हरे कृष्ण। श्री गौरनिताय की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, पंचतत्व की जय, गौरांग भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता, भगवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ, श्री रूप श्री सनातन श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्त रघुनाथ, जय गोसाई पुरी चरण बंदर, जय गोसाई पुरी बंदर, गावते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण, गावते विघ्ननाश पुराण, श्री सनातन भक्त रघुनाथ, श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ, जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, जीव गोपाल भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे
श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद श्री गंधराज श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य चैतामृत आदि लीला पहला अध्याय श्लोका नंबर 20। आप लोग मेरे साथ हो रहे हैं। ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, Grandera of this book, Arambe, in the beginning, Kari, I make, Mangalacharana, auspicious invocation, Guru, the spiritual master, Vaishnava, the devotees of the Lord, Bhagavan, the supreme person, personality of Godhead, Tinera, of these three, Smarana, remembering. Translation by His Divine Grace, Bhakti Prabhupada Ki Jai. In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, the devotees of the Lord and the personality of Godhead, I invoked their benediction. तो अभी यहाँ से भी कुछ 12-13 श्लोक यार यही बता रहे कि कविराज गोस्वामी पाद हमको बता रहे कि अभी जो पहले का 19 श्लोक है ना, मैं एक एक क्यों
बोला, मैं पहले ये इन लोगों का स्मरण किया बता रहे। तो ये पहले फर्स्ट श्लोक है, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशावतारगण तत्प्रकाशान च तत्शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संजय। ये पहला श्लोक। तो कविराज गोस्वामी पद बता रहा है कि ग्रंथेरा आरंभ करी, मैंने ये ग्रंथ स्टार्ट किया कैसे, मंगलाचरण से। और किस किस को प्रणाम किया, गुरु को, वैष्णवों को यानी कि भगवान के भक्तों को, भगवान को मैं प्रणाम करके, तीनों को स्मरण करके मैंने ग्रंथ का आरंभ शुरू हुआ, क्योंकि उन लोग का आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसीलिए मैं इन लोग को स्मरण करके, इन लोग का आशीर्वाद लेके मैं शुरू किया। अभी श्लोक नंबर 21। तिनेरा स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायसे है निज वंचित पुराण। शब्दार्थ: Tinera of these three, Smarane, by remembrance, Haya, there is Vigna Vinashana, the destruction of all difficulties. Anayase, very easily, Haya, there is Nija, our own, Vanchita, of the desired object, Purana, fulfillment. Translation by H. Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. Such remembrance destroys all difficulties and very easily enables one to fulfill his own desires. हरे कृष्णा। तो ये फिर से कविराज गोस्वामी बता रहे कि मैंने क्यों किया। उन लोगों को स्मरण करके क्या होता है, मेरा सारा जो कष्टताएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे और अपने जो मनोकामना है वो सब आसानी से पूरा हो जाएंगे। तो मनोकामना यहाँ जो बता रहे कि फुलफिल ऑन डिजायर्स, अपने मनोकामनाएं क्या होता है, वो आध्यात्मिक होता है। ऐसे नहीं है कि जो भी मांगे धन चाहिए और दौलत चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये भक्तों का, तो गुरु का आशीर्वाद से क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक कामनाएं पूरा होता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं ना, चाय गोसायर कोरी चरण बंधन जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्टा पुराण। तो बता रहे कि ये 6 गोस्वामियों का प्रणाम करके मैं क्या पाता है, विघ्न नाश, यानी कि जो भी मेरा आगे वाला जिंदगी में जो भी विघ्न नाश है तो वो सब दूर हो जाएंगे और अभिष्ट पुराण, मेरा जो भी मनोकामनाएं है वो सब पूरा हो जाएंगे। वो क्या मनोकामना है, वो आध्यात्मिक स्तर करना, तो भक्ति में आगे बढ़ने का मनोकामना है, भक्तों का सेवा करना, भगवान का सेवा करना, यही मनोकामना है, सब पूरा हो जाएंगे बता रहे। ऐसे ही कविराज गोस्वामी पाद भी यही लोग को, गुरु को, भक्तों को, भगवान को स्मरण करके शुरू किया। श्लोक नंबर 22। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। शब्दार्थ: Say that Mangalasharana, auspicious invocation, Haya is Trividha, 3 kinds, Prakara, processes, Vastu Nirdesha, defining the object, Ashirvada, benediction, Namakara, Namaskara, obeisances. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. The invocation involves 3 processes: defining the objective, offering benedictions and offering obeisances. अभी यहाँ कविराज गोस्वामी पद बता रहे कि ये जो मंगलाचरणा है वो 3 प्रकार का होता है। तो उसमें 3 क्या होता है, 3 प्रक्रिया उसमें इंक्लूडेड है उसमें। तो क्या है, डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव, मेरा लक्ष्य क्या है, और दूसरा है ऑफरिंग बेनेडिक्शंस, सबको आशीर्वाद पूछना, मांगना, आशीर्वाद मांगना, और ओबीसेंस, हमारी प्रणाम अर्पित करना। तो ये 3 प्रोसेस ये मंगलाचरण में इन्वॉल्व है। जैसे हम मंगलाचरण गाते हैं तो हमारा मन में भी यही ऐसे ही भाव होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए,
पहले हमको एक लक्ष्य होना चाहिए, क्यों हम अभी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पदाका स्वामी नम आचार्य पदाय। तो ये बता रहे, तो हमको यही होना चाहिए कि हाँ मैं अभी क्लास देने जा रहा हूँ, तो गुरुदेव प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं अच्छे से वो बिना त्रुटि से मैं बोल सकूं। ऐसे कुछ नहीं तो हम जैसे मूकं करोति वाचालम पंगुल लग गए देख बात, ये सब क्या बता रहे कि आपका आशीर्वाद है तो जो गूंगा है वो भी अच्छे से गा सकता है, और जो क्या बोलता है वो हैंडीकैप्ड है, जो जिसको पैर नहीं है, वो भी आसानी से एक पर्वत भी चढ़ सकता है। तो ऐसे होता है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद से ये सब हो सकता हो, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा कृपा करो। तो ये हमारा एक भाव होना चाहिए, हमको एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गुरुवर्ग से, यानी कि हमारा गुरु परंपरा से, भगवान से, भक्तों से। तो और अगला कार्य ये है कि ऑफरिंग बेनेडिक्शन, और ये हमारा लक्ष्य है, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये मुझे पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए मुझे। बिना ये आपका आशीर्वाद से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरा है ऑफरिंग ओबेसेंस, और ये बोल के मैं ये बोलना है कि मैं ये सब मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं आपका चरण में पड़ा हूँ, आप आशीर्वाद कीजिए। तो यही 3 भाव उसमें इंक्लूडेड है। मतलब मंगलाचरण जब गा रहे तो हमको ये सब हमारे मन में होना चाहिए। एक तो हमको क्या लक्ष्य है भगवान की सेवा का, ये मैं सेवा करने जा रहा हूँ, जो भी सेवा कर रहे हैं जब गुरु का प्रणाम करना है, ये मंगलाचरण गाना ही है। तो पहले एक तो लक्ष्य होना चाहिए ताकि मैं सेवा अच्छे से कर सकूं, और दूसरा कि आपका आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाएगा, और इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, इसीलिए मैं आपका चरण में पड़ा हूँ। तो ऐसे प्रणाम भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट D3 प्रथम 2 श्लोके इष्टदेव नमस्कार, 2 श्लोके इष्टदेव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे 2 प्रकार, सरदार प्रथमा इन द फर्स्ट 2 श्लोके verses इष्टदेव worshipable deity, नमस्कारा obeisances, सामान्य generally, विशेष रूपे and specifically, 2 ta certainly, prakara ways. Translation by Srila Prabhupada ki jai. The first 2 verses offer respectful obeisances generally and specifically to the Lord who is the object of worship. तो अभी दूसरा श्लोक याद है आप लोग को, यानी कि गौड़ोदे हाँ, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंदौ चित्रौ छंदौ समोनुतौ। तो ये क्यों गाया अभी बता रहे कविराज गोस्वामी। अभी किसको प्रणाम कर रहे हैं? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितम, जो महाप्रभु है और नित्य महाप्रभु के जो भाई है नित्यानंद प्रभु, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये क्यों किया बता रहा है अभी। तो बता रहे कि मैं मेरा प्रणाम, मेरा प्रार्थना की, मेरा मेरा इष्टदेव के ऊपर, यानी कि कविराज गोस्वामी पाद के इष्टदेव कौन है यहाँ? गौर निताई, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। और मैं क्यों उन लोगों को प्रणाम किया वो भी बता रहे हैं क्यों किया। तो ये श्लोक में दिखेगा, गौड़ोदय पुष्पवंदव चित्रौ छंदौ तमोनुतौ, यानी कि वो गौड़ देश का पूर्व दिशा में जैसे उदित हो गया कि जैसे सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय किया है, और वो उदय करके क्या किया, लोगों का अज्ञान, यानी कि जो अज्ञान का जो अंधकार है वो मिटा दिया। ठीक है, टेक्स्ट 24। तृतीय श्लोके ते कोरे वस्तुरनिर्देश,
यह होते जानी पर तेरा उद्देश्य शब्दार्थ तृतीय श्लोके थे इन द थर्ड वर्स करी आई मेक वस्तु ऑफ द ऑब्जेक्ट निर्देश इंडिकेशन यह होते फ्रॉम विच जानी आई अंडरस्टैंड परतत्वेरा ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ उद्देश्य आइडेंटिफिकेशन Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Ki Jai. In the third verse, I indicate the absolute truth, who is ultimate substance. With such a description, one can visualize the supreme truth. तो तीसरा श्लोक में क्या बताया कि भगवान का यानी कि परम सत्य के बारे में, परतत्व के बारे में कविराज गोस्वामी महाराज ने बताया था। वो बताया कि पहले बताया कि जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरा स्वामी का जो शरीर का तेज है, और जो परमात्मा है वो जो यानी कि परतत्व को तीन एस्पेक्ट्स में कहते हैं, है ना, भागवत में कहते हैं ब्रह्मेदि परमात्मेदि भगवानेदि शब्द है। तो जो परतत्व है यानी कि जो परम सत्य है, जो भगवान है, उनको तीन एस्पेक्ट्स होता है, तीन प्रकार का होता है। एक है ब्रह्म जो क्या बोलते हैं ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और एक दूसरा है परमात्मा, सारे जीवों के अंदर सारे चीज़ों के अंदर रहता है वो परमात्मा है, और तीसरा है भगवान एस्पेक्ट जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये तीन प्रकार का होता है परतत्व। तो ये तीन प्रकार का परतत्व को कविराज गोस्वामी पाद ने एक्सप्लेन किया था। तो ब्रह्म क्या था, वो मेरा स्वामी का शरीर का तेज है बोला, और परमात्मा कौन है, वो मेरा स्वामी का अंश है बोला, और भगवान कौन है, वो मेरा स्वयं स्वामी ही भगवान है करके आया है। तो वो मैं क्यों बता रहा है कविराज गोस्वामी, क्यों बताया कि यहाँ होते जानी तत्वेरा परतत्वेरा उद्देश्य, यानी कि उन लोगों को विजुअलाइज कर सके, यानी कि उनको इमेजिन कर सकते हैं, हाँ ये महाप्रभु का तेज है ब्रह्म ज्योति, और ये जो परमात्मा कहते हैं वो महाप्रभु का अंश है, और जो भगवान स्वयं है, जो कृष्ण श्री कृष्ण है, वो स्वयं महाप्रभु ही है। ये उन लोग को सारे जो हम जो भक्त लोग पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं उन लोग को विजुअलाइज कर सके, यानी कि इमेजिन कर सके कि हाँ ये मेरा स्वामी स्वयं भगवान ही महाप्रभु बन के आया है। ये पहले ही कविराज गोस्वामी पाद सबको क्या बता रहे हैं, महाप्रभु के ऊपर थोड़ा विश्वास दिलाना चाहता है, क्योंकि महाप्रभु ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जैसे एक किसी भक्त का जैसा ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करके वो हमेशा रोते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। वो स्वयं भगवान ही है, और जो महाप्रभु के साथ है वो भगवान के अंश बलराम है, और बाकी जो सारे भक्तगण है वो भी भगवान का नित्य सिद्ध है। ये सब पहले ही कविराज गोस्वामी पाद हमको एस्टैब्लिश करके हमको समझा रहे कि ये आप कोई मामूली चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे, और नहीं तो कोई साधारण व्यक्ति लोग के बारे में नहीं पढ़ रहे, ये स्वयं भगवान और भगवान के नित्य सिद्ध अपने धाम में वास करने वाले धामवासियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। टेक्स्ट 25 चतुर्थ श्लोके ते कोरी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मगीये कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ फोर्थ श्लोके ते इन द वर्स करी आई मेक जगते फॉर द वर्ल्ड आशीर्वाद benediction sarvatra everywhere magiye I am begging Krishna Chaitanya of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu prasada the mercy. In the fourth verse I have invoked the benediction of the Lord upon all the world, praying to Lord Chaitanya for his mercy upon all. तो अभी चतुर्थ मतलब श्लोका नंबर 4 के ऊपर कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि अनार्पित चरिम चिराग करुणयावतीर्ण कलम, और उसमें
बता रहे कि महाप्रभु मेरे स्वामी क्यों यहाँ अवतरित होके, वो किस लिए अवतरित किया कि समर्पितुम उन्नतोज्ज्वल रसम, जो अपने भक्ति का परमोन्नत रस है वो सबको देने के लिए, और जो वो महाप्रभु अपने महाप्रभु का आशीर्वाद सबको मिलने के लिए स्वयं मिलना है और सबको मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सदा हृदय के अंदर स्फुरद हुआ सच्चिनंदन, मेरा हृदय के अंदर हे सच्चिनंदन आप सदा रहो, आप उधर ही रहो और मुझे आशीर्वाद देते रहो। तो ये कविराज गोस्वामी पाद क्यों प्रार्थना किया? सबको महाप्रभु का आशीर्वाद मिलने के लिए, महाप्रभु का करुणा सबको मिलने के लिए ये बोला था। टेक्स्ट 26 से श्लोके कही बाह्यावतार करना, पंचषष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन, शब्दार्थ सही श्लोके, in that same verse kahi I tell bahya the external avatara, bahya the external avatara for the incarnation of Lord Chaitanya, karana reason, pancha the fifth, shashta and the sixth, sloke in the verses kahi I tell, moola the prime, prayojana purpose. Translation by Sri Prabhupada ki jai. In that verse, I have also explained the external reason for Lord Chaitanya's incarnation, but in the 5th and 6th verses, I have explained the prime reason for his advent. Right. तो अभी कविराज गोस्वामी बता रहे कि वो 4th वर्स है, उसमें मैंने महाप्रभु का यहाँ अवतरित होने के बाह्य कारणों के बारे में बताया, एक्सटर्नल रीजन बताया, और 5वां और 6वां श्लोक में मैंने 5th and 6th में क्या कहा, उनका आंतरिक रीजन, आंतरिक कारण, महाप्रभु ने क्यों अवतरित किया, इसका मैं वर्णन किया है 5th and 6th वर्स में। हमने तो ये पूरा तो हमने डिटेल चर्चा किया है, इसलिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट 27 एषया श्लोके कही चैतन्य तत्व, आज पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व, these Chaya 6 sloke in verses kahi I describe Chaitanya of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Tattva, truth, are further Pancha sloke in the 5 verses Nityanandera of Lord Nityananda Mahatattva, the glory. Translation by Sri Prabhupada ki jai. In these 6 verses I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5 I have described the glory of Nityananda. तो कविराज गोस्वामी बता रहे कि जो पहला जो 6 वर्सेस हैं उसमें मैंने महाप्रभु का महत्व के बारे में बताया, और आने वाला जो 6 श्लोकस है, 5 श्लोक है, उसमें मैं नित्यानंद प्रभु का महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो पहला जो 6 है वो महाप्रभु के ऊपर, महाप्रभु का तत्व के ऊपर, और उससे 5 उसका आगे 5 श्लोक मतलब 7 to 11 वर्सेस में नित्यानंद प्रभु का महत्व के बारे में बता रहा है। टेक्स्ट 28 आरधुई श्लोके अद्वैत तत्व ज्ञान, आर एक श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान, आर फर्दर दुई श्लोके in 2 verses Advaita of Sri Advaita Prabhu, Tattva of the truth, Akhyana description, are further Eka shloke in 1 verse Panchatatvera of the Panchatattva, Vyakhyana explanation. Translation by Sri Prabhupada ki jai. The next 2 verses describe the truth of Advaita Prabhu, and the following verses describes Panchatattva, the Lord, his plenary portion, his incarnation, his energies and his devotees.
हरे कृष्ण। तो 11 श्लोक तक अभी हमने बताया, अभी 12 और 13 श्लोक अद्वैत महाप्रभु का तत्व के बारे में बताया, और 14 वर्ष है, 14 श्लोक है वो पंचतत्व के ऊपर, यानी कि पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो वो पंचतत्व कौन है? ये जो 5 लोग हैं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये लोग कौन है उसके बारे में मैंने बताया कि भगवान का पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप, भक्त का रूप में कौन आया था? महाप्रभु आया था। भक्तावतार, भक्त का अवतार कौन लिया था? नहीं, वो भक्त है, स्वयं भक्त बन के आया था। भक्त का अवतार लिया था नित्यानंद प्रभु, यानी कि नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु तो सेवक भगवान है, मतलब भगवान को हमेशा सेवा करते हैं। वो भगवान है बट भक्त है, सेवक भी है, तो भक्त का अवतार, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु अवतार लिया। और भक्त आपके यस, सॉरी, यस, भक्तावतार अद्वैत प्रभु है, सॉरी, हाँ, भक्त स्वरूप, यस, हाँ, सॉरी, तो नहीं हो गया, क्षमा करो। हाँ, तो भक्तावतारम भक्त का अवतार, भक्त है जो उन्होंने अवतार लिया। वो जो सदाशिव है वो हमेशा क्या करते हैं? अपने जो संघर्षण मूर्ति को हमेशा प्रार्थना करके बैठा है, राम राम जप करके बैठा है, तो उन्होंने अवतार ले, वो अद्वैताचार्य। और भक्त स्वरूप, जो भक्त, उनका स्वरूप, एक्चुअल स्वरूप भक्त है, मतलब दाऊजी बलराम कौन है? सेवक भगवान है, उसका स्वरूप तो भक्त का है, तो भक्त स्वरूप है वो नित्यानंद प्रभु है। और भक्त शक्ति कौन है? भगवान का शक्ति वो गदाधर पंडित, जो अंतरंग शक्ति है। और भक्त, जो शुद्ध भक्त है, वो नारद मणि, वो श्रीवास ठाकुर है। तो ये 5 तत्वों के बारे में वो 14th वर्ष में कविराज गोस्वामी ने बताया। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 29। এই চৌটা শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ, তানি মধ্যে কহি সভ বস্তু নিরূপণ। Shabdat. এই 14 শ্লোকে, in these 14 verses, kari I make mangalacharana, auspicious invocation. Thani, therefore, in that. Madhye, within, kahi, I speak, sabha, all, vastu, object, nirupana, description. Translation by Sri Prabhupada ki jai. These 14 verses, therefore, offer auspicious invocations and describe the supreme truth. Hare Krishna. तो अभी ये जो 4था श्लोक के बारे में बताया, ये 4था श्लोक क्या है? ये एक ऑस्पिशियस इन्वोकेशन है, जो मंगलाचरण है, ये किसी को भी गा सकते हैं। और कविराज गोस्वामी पद इसका एक बार भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया कि ये जो पहला जो 14 वर्सेस है, इसमें भगवान की सारी अवतारों को, सारे जो भगवान के जो अनेक विस्तरण होता है, जो प्रकाश होता है, जैसे कि भगवान से पहले आता है प्रकाश, वैभव प्रकाश एंड प्राभव प्रकाश, और उसके बाद दाऊजी से आता है लीला, विलास के लिए, मतलब लीला के लिए भगवान अवतार लेते हैं, विस्तरण लेते हैं, प्राभव विलास, वैभव विलास। तो भगवान की जो भी भगवान ने अवतार लिया, जो भी विस्तरण लिया, सारे मूर्तियों को इसमें इंक्लूड किया है कविराज गोस्वामी। और इसमें और भी कौन कौन है? इसमें भक्त का भी वर्णन किया है, तो यानी कि महाप्रभु का भक्तों का बारे में भी इसमें इंक्लूडेड है। सो ये बता रहे कि ये पूरा 4था श्लोक में पूरा एंटायर मतलब भगवान के जो पूरा तत्व के बारे में कविराज गोस्वामी पाद मंगलाचरण किया है, मतलब प्रणाम किया उन लोग को और उन लोग का आशीर्वाद मांग रहे कविराज गोस्वामी पाद। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 30।
सब श्रोत वैष्णवेर कोरि नमस्कार। श्रद्धा वैष्णवेरे करि नमस्कार। এই সপ শ্লোকের করি অত বিচার। এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার। शब्दार्थ Sabha, all, Shrota, hearers or audience. Vaishnavere, unto the O Vaishnavas, Kari, offering, Namaskara, obeisances. Eisapa Shlokera, of all these 14 verses. Kari, I make, Artha, of the meaning, Vichara, analysis. Translation by Prabhupada ki jai. I offer my obeisances unto all my Vaishnava readers as I begin to explain the intricacies of all these verses. अभी जो कविराज गोस्वामी पाद का जो लिखने का स्टाइल है ना, अभी जो पहला 14 वर्सेस में उन्होंने मंगलाचरण गाया और अभी तो 30 है, वर्स नंबर 30। तो उसके बाद जो 16 श्लोक में मैं क्यों ये 14 वर्सेस गाया उसका बारे में बताया। और अभी बता रहे कि 30वां श्लोक में बता रहे कि आगे मैं 14 वर्सेस कहा ना, उसका मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि उसका इंट्रिकेसीज क्या है, उसमें क्यों मैं ये सब बताया है, गुरुवर के बारे में, महाप्रभु के बारे में, परम तत्व के बारे में, ये सब मैंने क्यों बताया, इसका डिटेल हम चर्चा करने वाले बता रहे हैं। अभी तो आगे यही जो 14 श्लोक है उसका बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा है कविराज गोस्वामी पाद। ठीक है, टेक्स्ट 31। सकल वैष्णव सुना कोरी एक मान, सकल वैष्णव सुना कोरि एक मान। चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। Sakala, all, Vaishnava, O devotees of the Lord, Shuna, please hear. Kari, making, Ekamana, rapt attention, Chaitanya, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Krishnera, of Lord Sri Krishna, Shastra, scriptural reference, Mata, according to, Nirupana, decision. Translation by Sri Prabhupada ki jai. I request all my Vaishnava readers to read and hear with rapt attention this narration of Sri Krishna Chaitanya as inculcated in the revealed scriptures. Purport by Sri Prabhupada ki jai. Lord Chaitanya is the absolute truth, Krishna himself. This is substantiated by evidence from the authentic spiritual scriptures. Sometimes people accept a man as God on the basis of their whimsical sentiments and without reference to the revealed scriptures. But the author of Chaitanya Charitamrita proves all his statements by citing the Shastras. Thus, he establishes that Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. हरे कृष्ण। तो 30वां श्लोक में कविराज गोस्वामी पाद सीधा हम जो चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे कि मैं आगे यही कहने वाला हूँ। ठीक है, कि मैं जो पहला जो 14 श्लोक बताया ना उसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ। और हमको ये भी आदेश दे रहे कि आई रिक्वेस्ट ऑल माई वैष्णव रीडर्स, ठीक है, सकला वैष्णव सुनी कोरी एक मना। अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना चैतन्य वो आप बहुत अटेंटिवली आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऐसे नहीं है कि कोई कहानी है, ऐसे अमर चित्र कथा ऐसे कुछ नहीं है। भगवान का तत्व के बारे में, भगवान का तत्व के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में मैं कहने वाला हूँ। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आदेश दे रहे हैं हमको। और ये भी बता रहे कि जो परपट में प्रभुपाद जी ने बता रहा है कि एक्चुअली इसका ये श्लोक का कमेंट्री भक्तिविनोद ठाकुर ने मतलब प्रवाह भाष्य में ये लिखा था कि दिस इज हाउ कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद एस्टैब्लिश द सुप्रीम पोजीशन ऑफ महाप्रभु। मतलब महाप्रभु का जो उन्नत स्थान है उसका बारे में ऐसे ही कविराज गोस्वामी पाद हमको बताया। तो मुझे यही पढ़ के ना मुझे थोड़ा समझ में नहीं है क्या बता रहे करके।
तो अभी प्रभुपाद जी इसमें थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्यों ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, और कविराज गोस्वामी पद क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ बता रहे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो एस्टैब्लिश किया कविराज गोस्वामी पाद ने। अभी भक्तिनाथ ठाकुर ने वो क्यों कहा कि भक्तिनाथ ठाकुर का समय में कैसा था कि ये जो मैं भक्तिनाथ ठाकुर का तिरुभाव थी में वो कहा था ना, ये विश्वक्सेन के बारे में, वो स्वयं बोला कि हाँ मैं स्वयं विष्णु है और मेरा जो बाएं तरफ और दाएं तरफ बैठा है और ये ब्रह्मा है और ये शिव है, और मैं ये ब्रिटिश को मैं भगाएंगे, मैं सुदर्शन को बुलाएगा और मैं सब ब्रिटिश को यहाँ से भगाएगा, ऐसे बोल के वो स्वयं भगवान करके बैठा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर को उनका दोस्त ने पुरी में बुलाया और बोला कि यार ईद का थोड़ा डील करो, ये तो सत्यानाश कर देगा हमारा सनातन धर्म का। तो भक्तिनाथ ठाकुर एक्चुअली तो भक्तिनाथ ठाकुर को उधर आना ही नहीं चाहिए था, पर भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए आया कि वो बता रहे कि वो स्वयं भगवान है करके, भगवान का और वैष्णवों का वो बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बहुत नाराज हो गया, इसलिए ये उसको कैसे भी रुकवाना था भक्तिनाथ ठाकुर को। और भक्तिनाथ ठाकुर का ये इतना क्या बोलते हैं एडमेंट था भक्तिनाथ ठाकुर इसमें कि इनको कैसे भी रोकना है, कि भक्तिनाथ ठाकुर यही सोचा था कि ये तो योगी है, विश्वसेन तो थोड़ा योगिक पावर है उसको, क्योंकि वो आग में सिर डाल के है ना तो उठाता है तो आग उसका सिर पे आता है, पर उसको वो आग जलाता नहीं है, पर आग ऐसे ही दिखता है, तो उसको थोड़ा योगिक पावर है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने सोचा कि मैं अगर ऐसे कोई योगी को अगर मैं कुछ करने जाएगा तो वो योगी उनका पावर से मुझे कुछ ना कुछ करेगा। तो शुरुआत से ही विश्वसेन से जब डील करने शुरू किया तब से भक्तिनाथ ठाकुर का बेटी बहुत बीमार हो गया, उसको बहुत बुखार आ गया, हाई फीवर आ गया, पर फिर भी भक्तिनाथ ठाकुर ने सोचा कि ठीक है जो भी होने दो, मेरा परिवार को या मुझे भी कुछ भी होने तो मैं इसका कैसे भी इसका नाटक मैं बंद करने वाला हूँ। तो यही सोच के भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको रुका दिया था और उसको जेल में फंसा दिया, और उसका पहले बोला कि उसका बाल काट दो करके, क्योंकि उसका सारा पावर ये बाल में था, तो वो कटवा दिया। तो भक्तिनाथ ठाकुर ये बता रहा था कि क्योंकि वो समय में बहुत लोग खुद भगवान है बोल के, अरे अभी भी है ना, वो जो पहले कौन था वो सत्य साई बाबा, वो स्वयं क्या बोलता है उसका पिक्चर था, वो आनंदशाही होके अंधशेष के ऊपर बैठा था और बोला कि मुझे मरण नहीं है, मुझे मृत्यु नहीं है, मैं कभी भी मरेगा नहीं। कुछ साल पहले मर गया और बोला कि नहीं वो मरा नहीं, वो ऐसे ही उड़ के ऊपर कुछ ना कुछ बोल के लोग को उल्लू कर रहा। तो लोग है ना स्वयं भगवान बन के नाटक करता था, तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर, और वो समय में इतना तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था वो समय में, और जो नवद्वीप धाम है और जो पुरी धाम है जो जहाँ भक्तिनाथ ठाकुर रहते थे वो भक्ति का कैपिटल था। यानी कि जब महाप्रभु आया था नवद्वीप में तो ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि नवद्वीप ऐसे एक जगह था कि वो सारा वैदिक नॉलेज का यानी कि जो वैदिक ज्ञान का कैपिटल सिटी था नवद्वीप। सारे पंडितों सारे भक्तों सब वहाँ नवद्वीप में था। इसीलिए आप देखेंगे तो जो पुंडरीक विद्यानिधि है वो तो चट्टग्राम में था, वो नवद्वीप में आके रहना शुरू किया, वो शिफ्ट हो गया नवद्वीप, और कई सारे भक्त है वो सब नवद्वीप में आके शिफ्ट किया। वो उनका जन्म तो हुआ था कहीं और बंगाल के कई जगह पे, पर सब लोग आ गया नवद्वीप पे। जैसे ही हम दुबई जाता है ना, क्यों दुबई तो बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है, इसीलिए हम जाते हैं दुबई। तो वैसे ही नवद्वीप वो समय नहीं बहुत बड़ा सिटी था, मतलब सिटी मतलब आज की जैसा भौतिक जगह नहीं था, वो आध्यात्मिक जगह था। इतना आध्यात्मिक जगह था कि सारे संत महापुरुष वहाँ, और वहाँ स्वयं भगवान भी आया था महाप्रभु। तो इसलिए नवद्वीप का बड़ा महत्व था। और भक्तिनाथ ठाकुर सोच रहा था कि अरे महाप्रभु आके कुछ साल पहले गया था और वो भक्ति प्रचार किया था, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। यानी कि वो सीधा कैतव धर्म, जैसे भागवत में बता रहे हैं, कैतव धर्म चुन रहे हैं लोग, क्योंकि वो सनातन धर्म को छोड़ के अपना अपना धर्म वो खुद बना रहे हैं।
तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा नाराज था ये बात पे, या इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए राजा गोस्वामी पाद, इसीलिए महाप्रभु का जो उन्नत पोजीशन है उसका बारे में राजा गोस्वामी पाद बता रहा है भक्तिविनोद ठाकुर, यानी कि ही सेज दैट दिस इज हाउ राजा गोस्वामी पाद एस्टैब्लिश द सुप्रीम पोजीशन ऑफ महाप्रभु। और अभी प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इन डिटेल वो क्यों बताया, भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं क्योंकि शास्त्र से हम राजा गोस्वामी पाद शास्त्रों से उद्धरित करके हमको बताया कि ये महाप्रभु स्वयं भगवान है। ऐसे उनकी मनोकल्पना से वो कुछ नहीं बना रहे, ये बता रहे हैं कि शास्त्रों में यही वर्णन है और उसको कोट करके राजा गोस्वामी पाद बता रहे कि ये महाप्रभु स्वयं भगवान है। ऐसे हमको अगर कोई चीज़ को हम क्लेम कर रहे कि हमको शक्ति है और हम भगवान के अंश है और ये तो भगवान स्वयं है, ये बताना है, तो आपको शास्त्र में हमको दिखाना पड़ता है। नहीं तो हम ऐसे आपके मनोकल्पना अपने मनोवांच से वांछना से हम कुछ भी करेगा तो वो नहीं चलेगा। तो ऐसे यानी कि है ना, शास्त्रों का भी यहाँ एक टॉप मोस्ट पोजीशन दिखा रहा है, क्योंकि हम जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं वो हम शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम उस लोग क्या था समय वही के ठीक है, हम जो अगर गुरु शास्त्र के हिसाब से हम नहीं कर रहे, उन लोग के आदेश के बिना हम अपना मनोकटित कुछ चीज़ें हम ढूंढ के हम अपना ये ऐसे एक कुछ साल पहले एक प्रभु जी ने पूछा था, प्रभु जी एक क्लास दे रहा था तो प्रभु जी से पूछा कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो पूरा करने के लिए कैसे ही 5 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, और शास्त्र में ये वर्णन है कि एक सहस्त्र नाम का बराबर है एक राम नाम और 3 राम नाम का बराबर है एक कृष्ण नाम। पर हम जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, ये हरे क्यों उसमें डाला है? कृष्ण 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 बोलेगा तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ना, हम क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं? तो हाँ सही है ना, कृष्ण कृष्ण ही पढ़ना चाहिए, क्यों हरे कृष्ण पढ़ रहे हैं? हाँ बताओ, आप लोग बताओ, आप लोग इतना साल से कर रहे हैं ना, बताओ क्यों कर रहे हैं हरे कृष्ण? तो सवाल तो जेन्युइन है ना। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए कैसे भी 5-10 मिनट लगेगा, एक पूरा 1000 नाम पढ़ने के लिए, और उसका बराबर है एक राम नाम। और 3 बार जब विष्णु सहस्त्र नाम कहेगा, यानी कि 3000 नाम विष्णु का कहेगा, उसका बराबर है 3 राम नाम, और 3 नाम का बराबर है एक कृष्ण नाम। तो कृष्णा 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 यही जब कर सकते हैं नाम, हम क्यों ये हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं? क्यों जब कर रहे हैं? कुछ आइडिया? ठीक है, आज से मैं दे रहा हूँ, आप लोग कृष्णा कृष्णा जप करो, तो सही है कि महाप्रभु का हम महाप्रभु को यानी कि पब्लिक में ज़्यादा हम महाप्रभु को कोट नहीं करते हैं, क्योंकि है ना, जो सामान्य जन है उनको महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो सोचेगा कि कोई संत पुरुष है। इसलिए महाप्रभु को, जैसे हमारा हिस्ट्री ऐसा है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में आप जो भी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, भक्ति मूवमेंट करके एक मूवमेंट था, उसमें बहुत संत पुरुष आए थे, जैसे सूरदास, कबीरदास, उसमें एक नाम है चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी उसको एक संत पुरुष कहा गया है हमारे हिस्ट्री में। तो सामान्य जन सोचेगा कि हाँ ये कोई संत पुरुष है, हाँ उन्होंने कहा है हरे कृष्ण। तो ऐसे ही आने वाले यानी कि मतलब महाप्रभु के बाद जो भी संत पुरुष आए वो अपने हिसाब से जो भी कुछ बनाए, वो एक राधेश्याम निताई बाबा जी है, वो कहते हैं कि हाँ उनका नाम क्या था, जय निताई राधेश्याम भजो हरे कृष्ण हरे राम, भजो निताई गौर राधेश्याम भजो हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे कोई मंत्र उन्होंने खुद बनाया था।
तो प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में जो बैठा था, ये लोग ये जब करके जा रहे, व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग। तो प्रभुपाद जी एक बार बताए और बाद में बताया कि ठीक है, हम भी कह सकते हैं जय निताय गौर राधे श्याम भजो कृष्ण नहीं, जय निताय गौर कृष्ण बलराम जो हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे कुछ प्रभुपाद जी ने बताया। हाँ भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं इन लोग को डिफीट करने के लिए। वो एक एक्चुअली जॉकिंगली बताया था, वो ऐसे सीरियसली मत लेना। तो हम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको शास्त्र में कहा गया है कि इति षोडशगम नाम कलिकल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु। यही षोडश मंत्र जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हमको शास्त्रों में निर्देशित मंत्र, यही मंत्र हमको शास्त्रों ने निर्देश किया है। तो यही हमको आचरण करना है। और हमारे जो गुरु परंपरा है और हमारे गुरुवर्ग भी हमको यही मंत्र दिया है, इसलिए हमको हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। फिर भी एक सवाल बाकी है, ये हरे क्यों उच्चारण करना है भाई? शास्त्र में है तो भी हमको थोड़ा एनालिसिस करना है ना। जैसे पुराने ज़माने पे लोग होता है, जो पंडित लोग होता है, वो एक श्लोक जब पंडित लोग के साथ बैठता है तो वो ऐसे एक श्लोक दोहराएगा। हाँ, आज हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे बोल के यही श्लोक के ऊपर रहना, वो लोग सुबह से दोपहर तक वो चर्चा करता है, इतना शास्त्रों में वो तर्क करता है। तो शास्त्र में कहा है तो हमको भी क्लैरिटी होनी चाहिए क्यों शास्त्र में कहा है। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल ले सकता हूँ। अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों हरे उच्चारण करें, क्यों कृष्ण कृष्ण नहीं जप कर सकते हैं, ठीक है। अभी रामायण में जैसे लंका मतलब समुद्र पार करना था राम को और अपने वानर सेना को, तो क्या किया था, वो जो पुल बनाने से पहले हनुमान जी को लंका भेजा था श्री राम भगवान ने, ठीक है। तो राम स्वयं भगवान रामचंद्र ने आदेश दिया हनुमान जी को, जाओ और सीता को मिलो करके, ठीक है। और हनुमान वहाँ गया, हनुमान को क्या हो गया, उनका पूंछ में आग लगा दिया, है ना। और जब लौटने का टाइम माँ सीता ने उनको आशीर्वाद करके भेजा था, उनका चूड़ामणि दिया और बोला कि ये मेरा स्वामी को दे दो करके। सीता माता का आशीर्वाद से हनुमान वापस आया। हनुमान वापस आने का टाइम हनुमान को क्या मिला, श्री राम भगवान का आलिंगन मिला। इसमें से हमको क्या समझ में आ गया, अगर भगवान का बात सुन के गया ना हम फंस जाएंगे। राधारानी का शरण लेना है, समझ गए। जैसे हनुमान पहले बार लंका गए थे, वो श्री राम भगवान का आदेश से गया था, भगवान बोल के गया था और पूंछ में आग लगा दिया। जब वापस आ गया तो सीता माँ का आशीर्वाद से आया था और क्या मिला, तब श्री राम भगवान का आलिंगन मिला, ठीक है। तो इसलिए भगवान का नाम लेने से भी थोड़ा हम होशियार होना चाहिए। ऐसे भगवान का नाम लेने से भी भगवान देखेगा भी नहीं। तो इसीलिए हमको, अरे हमारा घर पे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा से कुछ पैसा लेना है तो क्या करता है, हम बोले थोड़ा बोलो ना माँ, तो और माँ जाके बोलेगा तो पापा हाँ ठीक है दे दो बोल के देगा। तो यही सेम एस्पेक्ट है भगवान को सीधा हम अप्रोच करेंगे तो भगवान देखेगा भी नहीं, उधर वो हमारे तरफ मुड़ के देखेगा भी नहीं। पर हम जब राधारानी का आश्रय लेगा तब भगवान को कोई चांस ही नहीं है। जब राधारानी रिकमेंड करेगा तो ठीक है, तो करना ही पड़ेगा भगवान को, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले भगवान का नाम से पहले राधारानी का नाम ले रहे हैं। हरे भगवान का शक्ति है, जो अंतरंग शक्ति है भगवान का, राधारानी का यानी कि भगवान का अंतरंग शक्ति को प्रणाम करें हम, और यही मांग रहे कि हे राधे मुझे भगवान का सेवा में लगा दो। इसका एक हर एक शब्द का हरे कृष्ण ये 16 मंत्र का एक बार जो महाप्रभु जब पुरी में था तब महाप्रभु के साथ एक गोपाल करके एक भक्त था, ठीक है। तो महाप्रभु जब संन्यास वो समय पे तो संन्यास लिया था,
तो एक बार गोपाल ने देखा, तो गोपाल तो महाप्रभु का अच्छे से सेवा कर रहा था। तो महाप्रभु गोपाल देखा तो महाप्रभु ऐसे सुबह सुबह उठ के महाप्रभु जा रहा था, पर हाथ से रसना का अपने टंग को क्या कहते हैं, रसना जीभ, हाँ जीभ को पकड़ा है, ऐसे ही पकड़ के जा रहा है महाप्रभु। तो गोपाल ने कहा अरे ये तो बहुत अजीब लग रहा है, क्यों ये जीभ को हाथ से पकड़ रहे हैं। तो महाप्रभु से पूछा महाप्रभु आप क्यों ये पकड़ रहे हैं। तो महाप्रभु ने बताया कि मैं जब ये विसर्जन करने जा रहा हूँ तो भी मेरा जीव है ना हरे कृष्ण गाते रहता है, तो वो रुकने के लिए वो नहीं रुकता है। मैं कितना भी कोशिश किया पर वो जीव रुकता नहीं, जीव ऐसे ही लगातार नाम जप करते रहते हैं, तो इसलिए मैं हाथ से पकड़ा है बोले। तो गोपाल ने जब महाप्रभु को बोला अरे महाप्रभु इसमें क्या प्रॉब्लम है, भगवान का नाम लेने के लिए कोई काल पात्र का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी भी हम ले सकते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो महाप्रभु तो बहुत खुश हो गए, अरे ये किस को बोल रहे हैं। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, भगवान को जानता ही है सब, और फिर भी गोपाल महाप्रभु को बताए। तो महाप्रभु बहुत खुश होकर बता रहे कि तुम आज से है ना, तुम मुझे आदेश दिया, ठीक है, ही गोपाल इंस्ट्रक्टेड महाप्रभु। तो बताया कि महाप्रभु तो आज से ना गोपाल गुरु नाम में मशहूर हो जाएगा, क्योंकि मैं तूने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, ये स्वयं भगवान है ना महाप्रभु। तो ये जो गोपाल गुरु है बाद में वो गोपाल गुरु गोस्वामी बन गया था। तो महाप्रभु का जो गंभीरा में जो राधा कांता मूर्ति था वो गोपाल गुरु और गोस्वामी वर्शिप करना शुरू किया, तो उनका सेवा गोपाल गुरु गोस्वामी को दिया था जब महाप्रभु जाने के बाद। तो गोपाल गुरु गोस्वामी इतना बड़ा भक्त था, तो वो जब करके है ना वो अपना स्वरूप अवस्था में, यानी कि वो अपना स्वरूप सिद्धा, मतलब जो उनका जो आध्यात्मिक जगत में उनका शरीर है ना वो प्राप्त होके वो राधारानी और भगवान के साथ लीला में मग्न था वो जब करके, ठीक है। तो ऐसे ही अवस्था में पहुंच गया कि हमको ये प्रेमावस्था सब पार करके अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त होके वहाँ राधा कृष्ण से लीला में मग्न हो गया था वो जब करके। वो क्या कर रहा है एक्चुअली आपको देखेगा तो बाहर से वो जब कर रहा है, पर वो अंदर से वो पूरा आध्यात्मिक जगत में था। तब गोपाल गुरु गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था कि नाम स्मरण पद्धति करके, ठीक है, नाम स्मरण पद्धति, मतलब उसका अगर ट्रांसलेट किया तो नाम मीन्स होली नेम, स्मरण मीन्स रिमेम्बरेंस, पद्धति मीन्स प्रोजेक्ट। जैसे कि नाम को कैसे स्मरण करना है उसका एक प्रोजेक्ट लिखा है गोपाल गुरु गोस्वामी। तो उसमें बता रहे कि उन्होंने हर एक शब्द का, ये षोडश मंत्र का हर एक शब्द का हर एक मीनिंग है, वो हमको गोपाल गुरु गोस्वामी ने बताया था। मैं अभी वो रेफरेंस नहीं लिया है पर मैं पढ़ा था पहले। और उनका एक शिष्य था ध्यानचंद्र गोस्वामी, वो भी उन्होंने भी ऐसे ही, जैसे गुरु था वैसे राजा वैसे प्रजा कहते हैं, तो ऐसे गुरु वैसे भी शिष्य भी बहुत बड़ा था। वो भी जब करके अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके वो लीला में मग्न हो गया। और उन्होंने भी एक ध्यानचंद्र स्मरण पद्धति करके उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा। जैसे वो ग्रंथ में सारा यही कह रहे कि जब नाम जब करने का समय कैसे मनन करना है, क्या होता है, मनन करने का समय हमको क्या भाव में आता है, हम कैसे वो प्रेम भाव तक पहुंच सकते हैं और हमारा स्वरूप सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब वो ग्रंथ में, पूरा ग्रंथ में यही इसी का विवरण था। तो मैं ये क्यों बताया था कि भगवान का नाम जब करने का समय राधा रानी को हम छोड़ना नहीं, हमको राधा रानी पहले चाहिए। जो भगवान का शक्ति हमारा हमको भी गाइड करेगा, भगवान का शक्ति। जो भगवान को सीधा हम अप्रोच करेगा तो वो तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी वो आत्मा राम है, उसको वो स्वयं आनंद में है और उनको सेवा में, मतलब उनको सेवा कर रहे हैं राधा रानी और भक्त लोग और जो धामासी लोग, वो उन लोग का सेवा में बहुत खुश है, तो उनको दूसरा और सेवा भी नहीं चाहिए। तो हमारा ये जो हमारा जो छोटा सेवा करके हम कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं, तो वो कैसे भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम पहले
राधा रानी को अप्रोच करना चाहिए। और राधा रानी के थ्रू अप्रोच किया तो हमको भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यही रुकते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे हम यहाँ से 32 श्लोका से शुरू करेंगे। ठीक है, 32, 33, 34 में हम पढ़ेंगे, देखेंगे गुरु तत्व के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री गंधराज श्री चैतन्य श्रीताम्र की जय, कृष्णदास गौराज गोस्वामी पाद की जय, श्री गौरनिताई की जय, पंचतत्व की जय, गौरांग भक्तवृंद की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हाँ, रिटर्न कोई शास्त्रों में वर्णन है रेगुलर योग की सकते जो गुंडीचा में जाता है। हाँ, उसके बाद फिर जगन्नाथ के लिए कोई शास्त्र में ऐसे वर्णन है आप कर सकते हैं रेगुलर जैसे हम कर रहे हैं यहाँ। हाँ, हाँ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा में कब पहुँचता है उसका कोई हमको हिसाब नहीं है। जब जगन्नाथ जी मर्सी करता है तभी गुंडीचा पहुँचते हैं। उसी टाइम किससे रहेगा? हाँ, मतलब दूर तो एक ही दिन में हम खींच के ला सकते हैं जगन्नाथ जी को, पर जगन्नाथ जी कभी कभी है ना 5-10 कभी कभी 2 हफ्ता भी लिया, 1 महीना भी उधर रुका था जगन्नाथ जी। उठ जाता है। हाँ, लेकिन तो इसके लेके आने के लिए फिर से हाँ बाहर हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जब जगन्नाथ जी का श्री मंदिर से वृंदावन जब गुंडीचा आने का टाइम है वो खुद भगवान ही डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र में ये वर्णन है कि वो शास्त्र में ये वर्णन है कि वो सब जगन्नाथ जी का मर्जी से ही चल रहा है। और जो पूरी मंदिर में भगवान का जो सेवा है वो भी कोई शास्त्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एक दिन जब गया तो बता रहा था कि दाऊ जी का शेविंग हो रहा है, ये आप कहीं शास्त्र में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पूरा भक्त और भगवान के बीच जो भाव है उसके हिसाब से चलता है उधर। और जैसे आपको पता होगा शंकराचार्य उधर आके, नहीं, रामानुजाचार्य वो परम वैष्णव है और स्वयं आनंद शेष है, वो उधर आके उसका सारा रूल सब चेंज करने के लिए तो उसको भगा दिया। ठीक है, तो जगन्नाथ जी का भाव ऐसा है कि वो भक्त का भाव से ही चलता है। और जो रथ का जो खींचने का है उसका कोई शास्त्र में यही इतना दिन में ये करना है ऐसा कोई नहीं है। तो कितना भी आप पूरा साल करना है तो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जगन्नाथ जी बहुत खुश होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।